अब सोचने वाली बात यह है कि कहीं भवन बन के भव्य भवन तैयार हो जाता है, वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है। जहां डॉक्टर उपलब्ध है वहां भवन नहीं है, और जहां दोनों उपलब्ध है वहां दवाई नहीं मिलती है। कर्मी से तो हम लोग काम करने आते हैं, काम करके चले जाते हैं। लेकिन आज हमको दिखने में लगा कि ऐसा बहुत दिक्कत हो रहा था, सब आदमी गर्म से उकला गए हैं। तो जनता लोग आवाज उठाइए कि आए, हम लोग सुइया दवाई नहीं लेने आएंगे, यहाँ पर क्यों आएंगे, ये हम लोग का जगह नहीं है, वो कुर्सी नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं मिलता है, न कल है, प्यासे वो आदमी का कंठ सूख गया था। तो इसके लिए सब बोलने लगा, तब जाकर के हम खिसिया करके हम बोले भी, हम भी बोले हैं कि काहे नहीं बन रहा है, जो कौन बनाने वाला था जो नहीं बनाए हैं, तो रतवाड़ा का आदमी सब कहाँ चला गया, ऐसा ही बोले हैं। तब जाकर के जनता का सब बोलते हैं, जो बनाने वाले थे, जो वो उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, जो बनाने के लिए सब चीज गिरा हुआ है। तो हम बोले हैं कि सब चीज गिरा हुआ है तो फिर क्यों नहीं बना, तो बनाने वाला ही नहीं है। तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक समाचार और मैं हूं मोनू कुमार। आपको मैं एक बर्बाद होते उप स्वास्थ्य केंद्र की कहानी बताने वाला हूं, जो मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के रतवाड़ा पूर्वी में है। और ये उप स्वास्थ्य केंद्र बर्बाद होते जा रहा है। आप सोचेंगे कि यहाँ तो आप खड़े हैं किसी भवन के अंदर, तो ये भवन के अंदर जो हम खड़े हैं ये है आंगनबाड़ी केंद्र, और आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है। और ये अजीबोगरीब कहानी है। जो उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ मौजूद था लगभग 3 वर्ष पहले, उसको तोड़कर ठेकेदार ने यहाँ पर मटेरियल गिराया। लगभग लाखों 5 से 10 लाख के आसपास का जो भी लोग बता रहे हैं अनुमान, इतने का बिल्डिंग मटेरियल यहाँ गिराया गया। जो पिलर का फाउंडेशन होता है वो भी तैयार किया गया, ईंट गिरा है, बालू गिरा है, गिट्टी गिरा है। लेकिन भवन निर्माण में ऐसा क्या हुआ कि सारे मटेरियल गिरने के बाद, फाउंडेशन तैयार करने के बाद भवन निर्माण चालू नहीं किया गया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्वास्थ्य कर्मी है और यहाँ पेशेंट लोग भी हैं, उनसे मैं बात करने का कोशिश करता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बोलिए। आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं मुदस्सिर हुसैन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्वास्थ्य उपकेंद्र रतवाड़ा और रतवाड़ा पूर्वी, रतवाड़ा पश्चिमी मैं कार्यरत हूँ। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र का जो बदहाली है, लगभग कितने वर्ष से ऐसा हो रहा है? ये 3 सालों, विगत 3 सालों से लगभग हुआ है। ये मतलब कि 8 मार्च के 2022 के लगभग में टूटा था, क्योंकि ये यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र बड़े वाला बिल्डिंग बनना था यहाँ पर, जो अलग से टेंडर भी हुआ था इनका, और वो शायद बनना था। इस वजह से वहाँ स्वास्थ्य बगल में बना हुआ था, तो उनको क्षतिग्रस्त कर करके नया बनाना था। अच्छा, उस वक्त इसके साथ में जो है यहाँ क्या कहते हैं, जजुआर में बना है, जो दोनों साथ में ही टेंडर था, तो वो शायद पास होके बन भी गया है, बट अभी यहाँ तक नहीं बना अभी तक। अच्छा, जो उस वक्त तोड़ा गया था जिस भवन को, वो भवन काम के लिए उपयोग था उस वक्त या जर्जर हो चुका था? वो थोड़ा जर्जर भी था, मतलब कि रिपेयरिंग हुआ था, बट उसको नया बनना था, नया बनना ही था, क्योंकि जर्जर हो चुका था स्थिति, लेकिन रिपेयर किया गया था, पेंट वेंट करवाया गया हुआ था। अच्छा, मतलब जो भवन निर्माण के लिए, नया निर्माण के लिए जो पुराने भवन को वहाँ जो जर्जर स्थिति में था उसको तोड़ा गया, लेकिन भवन निर्माण हुआ नहीं। और जजुआर उप स्वास्थ्य केंद्र और रतवाड़ा पूर्वी का उप स्वास्थ्य केंद्र, दोनों का एक ही टेंडर था, लेकिन वहां बन के तैयार हो गया जजुआर में, और यहाँ नहीं हो पाया। हमारे साथ और मैडम लोग भी हैं। सर, और बात पूछना है कि ये कौन सा भवन आप अभी चला रहे हैं? ये आंगनबाड़ी केंद्र 306 है। यहाँ पे आंगनबाड़ी में है। यहाँ सेंटर जब टूट गया हमारा, तो आंगनबाड़ी और CDPO मैडम से बात करके बोले कि जगह तो चाहिए होगा। मुखिया जी से ही बात किया, तो उनके द्वारा कहा गया कि जगह नहीं है फिलहाल, जब जगह होगा तो बताया जाएगा। तो इस वजह से बगल में ही आंगनबाड़ी केंद्र था, तो यहीं शिफ्ट कर लिया गया फिलहाल। यहीं से हम विगत 3 सालों से OPD सेवा यहाँ से दे रहे हैं। लगभग कितने पेशेंट यहाँ लाभान्वित होते हैं? लगभग प्रतिदिन नहीं भी तो कम से कम एवरेज, ऑन एन एवरेज लिया जाए तो 20 से 25, कम से कम 20 से 25 एवरेज हर दिन का है। हर दिन का एवरेज लिया जाए। परंतु किसी खास दिन, जैसे कि अभी चल रहा है सुरक्षा नारी अभियान चल रहा है, स्वस्थ नारी सुरक्षा अभियान करके चल रहा है, तो उसके थ्रू जितनी भी नारी के थ्रू नारी का जो है सेवा दिया जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा बढ़ता है। विगत कोई कैंप होता है, 14 तारीख को हेल्थ कैंप होता है, उसमें बढ़ता है। तो अभी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भवन में एक पंखा और एक बल्ब तक नहीं है। मीटर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिजली का भी उपलब्धता नहीं है। जो पेशेंट आते हैं, उस पेशेंट को यहाँ पर थोड़ा हवा का भी नहीं मिल सकता, क्योंकि धूप में लोग आते हैं, कम से कम हवा भी मिल पाए और लोग राहत की ले पाए। मैम, आप यहाँ पर किस पद पे हैं? आशा है। आशा। ये जो भवन निर्माण होना था, और ये मटेरियल लगभग कितने दिन पहले गया है? ये तो 3 साल से पड़ा हुआ है। मटेरियल भी 3 साल से पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये ठेकेदार को आप लोग जानते थे कि कौन ठेकेदार यहाँ आए थे? ठेकेदार का नाम हम लोग नहीं जानते, हम लोग स्वास्थ्य कर्मी से है, तो हम लोग काम करने आते हैं, काम करके चले जाते हैं। लेकिन आज हमको
दिखने में लगा कि ऐसा बहुत दिक्कत हो रहा था, सब आदमी गर्म से उकला गए हैं, तो जनता लोग आवाज उठाई है कि आए हम लोग सुइया दवाई नहीं लेने आएंगे, यहाँ पर क्यों आएंगे, ये हम लोग का जगह नहीं है, वो कुर्सी नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं मिलता है, न कल है, प्यासे एगो आदमी का कंठ सूख गया था। तो इसके लिए सब बोलने लगा, तब जा करके हम खिसिया करके हम बोले भी, हम भी बोले हैं कि काहे नहीं बन रहा है, जो कौन बनाने वाला था जो नहीं बनाए हैं, तो रतवाड़ा का आदमी सब कहाँ चला गया, ऐसा ही बोले हैं। तब जा करके जनता सब बोलते हैं जो बनाने वाले थे, जो वो उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, जो बनाने के लिए सब चीज गिरा हुआ है, तो हम बोले हैं कि सब चीज गिरा हुआ है तो फिर क्यों नहीं बना, तो बनाने वाला ही नहीं है, बनाने वाला ही नहीं है। बनाने वाला नहीं है, किसको फंड में है, किनके फंड में है, नहीं हमको, हम लोग का पता नहीं है, अच्छा। ऐसा बोले। तब जाकर के हम लोग बोले हैं कि ऐसे, तो जनता जब मेरा जनता अबे नहीं करेगा तो हम मुंह दिखाने के लिए यहाँ पर आएंगे, हम इतना आशा जो आते हैं, दीदी लोग आते हैं, मैडम लोग, सर आए हुए हैं, हम लोग मुंह दिखा करके यहाँ से चले जाएंगे कि आए हैं जनता की सेवा के लिए। जब जनता का सेवा नहीं होगा तो हम लोग क्यों आएंगे यहाँ। तो बच्चा लोग पढ़ रहे थे, तो बच्चा लोग को टाइम हुआ है, तो बच्चा लोग को छुट्टी हुआ है, इसके बाद हम लोग बैठ गए अथी पर, तो बाबू लोग को खाना वाना खिला करके यहाँ से भेजे हैं, इसके बाद हम लोग बैठे हैं, तो बैठ करके अभी काम कर रहे हैं। आए हैं 6 बजे 7 बजे, तखनी से हम लोग खड़ा थे, क्या करें। स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि स्वास्थ्य का मंगल काल चल रहा है, और मंगल काल ऐसा चल रहा है कि आंगनबाड़ी के भवन को स्वास्थ्य कर्मी मजबूरन बस उस स्वास्थ्य के लिए भी यूज कर रहे हैं, और जो स्वास्थ्य केंद्र बनना था वो बना नहीं, और जो भवन उस वक्त मौजूद था वो भी नहीं, वो तोड़ दिया गया। एक पंखा भी नहीं है छत में, देख सकते हैं, एक पलंग तक नहीं है। और फिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ, कौन इनको लाभ देगा, यहाँ पर कौन सुविधा लाएगा। और यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई कौन है, मतलब किसी तरह का सुनवाई करने का नाम नहीं है यहाँ पर। आप पेशेंट है? नहीं, मैम आप लोग कितने दिन से हम आशा फैसिलिटर हैं। आशा है? हाँ, आप यहाँ कितने दिन से काम करते हैं? कहाँ यहाँ 2011 से। 2011 से। ये सब जब पहले चल इस रहा पंचायत में 2011 से हैं, पंचायत लेकिन ये HSC टूटे हुए 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष हो गए। हाँ आप लोग को यहाँ बैठने उठने के में हाँ, बहुत कठिनाई होती है। बहुत कठिनाई। यहाँ चेयर की भी कमी है, फैन की भी कमी है। आम जनते लोग जो आते हैं यहाँ इलाज कराने, उनके भी विधि व्यवस्था में कमी है। देखिए बच्चा तो नहीं रहने के कारण किसी तरह एडजस्ट किया जाता है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जो चीज उपलब्ध है उसी में स्वास्थ्यकर्मी जो भी यहाँ डॉक्टर हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कहीं भवन बन के भव्य भवन तैयार हो जाता है, वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है। जहां डॉक्टर उपलब्ध है वहां भवन नहीं है, और जहां दोनों उपलब्ध है वहां दवाई नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बदहाली है स्वास्थ्य सेवा का। और आपको इस बर्बादी की कहानी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी मटेरियल गिरा हुआ है, लगभग लोग बता रहे हैं लगभग कम से कम 5 से 6 लाख का बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पर गिराया गया। और इस बदहाली का कौन जिम्मेवार है? ठेकेदार जिम्मेवार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है? ये तो जांच का विषय है। और जो भी लोग अधिकारी लोग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पर जल्द से जल्द जांच का कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई करके इस स्वास्थ्य केंद्र का काम जो भी है इसको चालू किया जाए। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर, मतलब बड़े बड़े अधिकारी के ऑफिस में AC लगा होता है, डॉक्टर को कम से कम एक पंखा भी तो दीजिए उप स्वास्थ्य केंद्र में, कि वो अपने पेशेंट को अच्छे से देख पाए। जो पेशेंट धूप में कहीं से दूर से आते हैं चल के, वो यहाँ हवा ले पाए, कम से कम सांस ले पाए। पता लगा कि पेशेंट धूप में आए स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने, पता लगा कि यहाँ उनका BP हाई हो गया या लो हो गया, बस बीमार हो जाएंगे यहाँ आकर। फिर ये डॉक्टर कहाँ से इतना देख पाएंगे? ये तो स्वास्थ्य केंद्र है, OPD का काम होता है, जो दवा देना, थोड़ा मोड़ा चीजों को देख रहे, जैसे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, इन सब चीजों का होता है। बड़ी चीज, बड़ी इलाज तो यहाँ नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इस खबर को दिखाने के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बर्बादी का कहानी कौन लिखा है और इस तरह की बर्बादी में किसका हाथ है, ये सरकार जांच करके बताएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें पब्लिक समाचार। मैं मोनू कुमार।